जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। लोअर खुरम में काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। ये जो ह्यूमन जो स्मगलिंग का जो मकरूह जो धंधा है और पिछले कई सालों से जारी है और मैं रेगुलर इसकी मीटिंग में ख़ुद ले रहा हूँ। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना होगा। बिजली की कीमतों से मुतल्लिक विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। विफाक की काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। सदर UAE से बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के इक़दामात समेत सरमाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। अपने एक्सपोर्ट के अहदाफ के लिए कोशिशें करनी चाहिए। दस्तयाब ऑप्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतरी आएगी, एक्सपोर्ट होगी तो ग्रोथ भी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा कई साल से जारी है, जिससे स्मगलिंग रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। खुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला किया गया। ये अमन मुआहदे को सबोटाज करने की साजिश है, जिसे नाकाम बनाएंगे। राइट साइजिंग विफाकी हुकूमत की फ्लैगशिप पॉलिसी है। 43 वजारतों और उनके 400 महकमों को बरकरार रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हुकूमती अखराजात में कमी ला रही हैं। वजीर आजम ने राइट साइजिंग की कमेटी बनाई थी, जिसने 900 खरब अखराजात कम करने के लिए इकदाम किए। कमेटी के TORs पर अमल दरामद कर रही हैं। जो इदारे कारआमद नहीं और उनमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं, उन्हें बतदरीज खत्म करेंगे। जिन इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ा सकती हैं, उन्हें बेहतर करेंगे। हमने 60% आसामियां खत्म की जो 1.5 लाख के करीब बनती हैं। मरहलावार इदारों और महकमों को जांच पड़ताल से गुजारेंगे। बैक वक्त 5 इदारों को बंद करेंगे। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह। एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासर अफरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। फौजी अदालतों के केस में यह बुनियादी आईनी सवाल है। कानून में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इस सवाल का जवाब बहुत सादा है। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। फौजी अदालतों में सजा याफ्ता मुल्जिमान को दीगर कैदियों जैसे तमाम हुकूक नहीं दिए जा रहे। हफीजुल्लाह नियाजी की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत। आईनी बेंच ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पंजाब हुकूमत हफीजुल्लाह नियाजी की शिकायत का जवाब दे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म भी जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक का दिया था। पंजाब और विफाकी हुकूमत अदालती हुक्म को नहीं मान रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये अंडर ट्रायल कैदी नहीं, इन्हें तो सजाएं हो चुकी हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कल आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स केस के अलावा कोई केस नहीं सुनेगा। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस से एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाई पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज इलाई का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती स्टाफ ने चौधरी परवेज इलाई की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। फर्द जुर्म की शीट पर चौधरी परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए। परवेज इलाई ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। अदालत ने परवेज इलाई की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। तनकीद जरूर करें मगर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह न करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासतदानों को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात ही हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। बानी PTI भी कह चुके हैं, मईशत बेहतर हो रही है। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। PTI रहनुमाओं की मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की मुखालिफत।
हुकूमत मुतालबात तहरीरी तौर पर देने पर मजीद। PTI टीम ताहाल हुकूमती राब्ते की मुंतजिर। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती इजलास का आइंदा सेशन बानी PTI से मुलाकात से मशरूत किया था। PTI की जानिब से अदालती अयाम के अलावा मुलाकात का मुतालबा किया गया था। अडयाला हुकाम की जानिब से भी ताहाल PTI वकला को मुलाकात के शेड्यूल का नहीं बताया गया। बानी PTI से मुलाकात आज या कल मुतवक्के है। जो मुतालिबात हैं वो पहले ही 2 मीटिंग्स में हुकूमत के सामने रख दिए। साहबजादा हामिद रजा ने ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू में कहा, मुलाकात के बाद ही सूरत हाल वाज़े होगी। कोई भी पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अदलिया के जरिए ही बानी PTI की रिहाई चाहते हैं। हमारे सियासी मुआशी हालात मुज़ाकरात के साथ जुड़े हैं। हुकूमत अगर हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं करती तो हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे। लतीफ खोसा का कहना है, बानी PTI से मुशावरत के बगैर हम तहरीरी मुतालबात कैसे दे सकते हैं। हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है, फिर हमसे तहरीर में क्या मांगा जा रहा है। शौकत यूसुफजई का कहना है, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का NRO का रंग देना अफसोसनाक है। मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, बस तारीखें बढ़ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, PTI वाले तहरीरी मुतालबात इसलिए नहीं दे रहे कि कल मुकरने में आसानी हो। पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें इसलिए की जाती हैं ताकि अपने वोटर सपोर्टर को मुतमिन रखा जाए कि दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए। PTI की लीडरशिप अपने वोटर सपोर्टर्स को लारे और दिलासे दे रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कमेटी की बानी PTI से मुलाकात कल नहीं हुई तो आज हो जाएगी। हुकूमत के पास बानी PTI को डील ऑफर करने का कोई जरिया नहीं। मुलाकात में रुकावट वही डाल सकता है जिसकी दस्तरस है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात का हामी हूँ। सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सियासी बातचीत लाजमी होनी चाहिए। जुराइम और सियासत में फ़र्क करना होगा। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर न बनाएं। इदारों के खिलाफ मज़ामत से आप मकबूल नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से डी चौक सानहे में जाम बहक PTI कारकुन सरदार शफीक अहमद के वरसा की मुलाकात। वज़ीर आला ने शहीद कारकुन के वरसा को माली इमदाद का चेक दिया। कहा, डी चौक सानहे के जाम बहक अफराद के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी हर मुमकिन मावनत की जाएगी। सियासी वर्कर्स हैं, हम भी सियासी वर्कर हैं। सियासी वर्कर्स हैं। एक वाकया हुआ और उस वाकये के बाद हम इकट्ठे हुए अजरबैजान में और हमारे दिलों में अब कोई मेल नहीं है। रिस्पेक्ट है। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ भाई मेरा। ओके। शेर अफजल अफनानुल्लाह ने गले मिलकर एक दूसरे को भाई बोल दिया। पार्लियामेंट हाउस में दोनों का आमना सामना हुआ। एक सवाल के जवाब में शेर अफजल मरवत का कहना था कि हम सियासी वर्कर्स हैं, हमारे दिलों में अब कोई मैल नहीं है, दिल में एक दूसरे का एहतराम है, इन्हें छोटे भाई की तरह समझता हूँ। इसके जवाब में सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना था कि मैं भी शेर अफजल की बात से इत्तफाक करता हूँ। बानी PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। बुशरा बीबी को 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। वकील ने बताया कि जेल हुकाम बानी PTI की वीडियो हाजिरी में दानिस्ता लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने अमले को अगली तारीख से कबल बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जेल हुकाम को पाबंद करने की हिदायत जारी कर दी। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच के रवा माली साल के पहले 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा। कर्जे 70,366 अरब रुपए पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जों का डेटा जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर के 1 महीने में कर्जों में 1252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जों का हजम 70,366 अरब रुपए रहा। मुकामी कर्जा 48,585 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,780 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। हम पर तनकीद करने वाले ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का मुआसना करें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्की कर्जों पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत ने सिर्फ माह नवंबर में 1248 अरब रुपए का कर्ज लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल का मजमूई कर्ज 725 अरब है। कर्ज ने शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
ख्वाजा आसिफ साहब, अगर कौम की फिक्र है तो दो चीज़ों में पंजाब, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मुआजना कर ले, पता लग जाएगा। इश्तहारात खर्च और बैरून मुल्क सफर के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक में कितने हुए? टैक्स चोरी, FBI ने मुख्तलिफ ममालिक से डेटा मांग लिया। बैनुल-अक़वामी टैक्स दायराकार के तहत 30 दरखास्तों पर कार्रवाई की गई। टैक्स चोरी रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से 17 केसेस में डेटा तलब। दीगर ममालिक से मालूमात का तबादला टैक्स चोरी रोकने की कोशिशों का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी ताउन के साथ टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। पुरम के इलाके मंदूरी में धरना जारी, धरने के बाइस टल चारा मुकम्मल बंद, इमदादी सामान खराब होने का खदशा, सड़क की बंदिश के बाइस टल से काफिले की रवानगी नामुमकिन, सामान की तरसील ना होने के बाइस अशियाए जरूरिया का जखीरा मुकम्मल तौर पर खत्म। जिला कुरम में तमाम दुकानें खाली और बाजार बंद हैं, शहरियों को अशियाए जरूरिया की किल्लत का सामना। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूस, जिला इंतजामिया और मुजाहिदीन के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को अनकरीब रवाना किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में मेन शाहराह पर चेक पोस्टें और मजीद सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास, सूबे में अमन अमा की सूरत हाल और दीगर हसास मामलात का जायजा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी गौर किया गया। इजलास में आला हुकूमती और असली हुकाम की शिरकत। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली की दरखास्तों पर फैसला महफूज, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सैफुल्लाह अब्रो के वकील ने दावा किया कि सैफुल्लाह अब्रो के पास टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए दरकार 20 साल से जायद का तजुर्बा मौजूद है। उन्होंने मुल्तान मेट्रो बस समेत दीगर मंसूबे मुकम्मल किए। मेंबर सिंध ने शहादत अवान से इस्तिफसार किया कि इंजीनियरिंग के मैदान में अचीवमेंट क्या हो सकती है, फिर इनके खिलाफ रेफरेंस की क्या वजह बनी। साबिक तर्जुमान PTI रऊफ हसन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू, अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की मुकदमात की तफसीलात फराहमी तक पुलिस को गिरफ्तारी और हिरासत करने से रोका जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, फरियाल तालपुर की हाजिरी, इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। कराची में स्पेशल बैंकिंग अदालत में ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर अदालत में पेश नहीं हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फरियाल तालपुर की तबीयत नासाज है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, भला इलाकों में शदीद ठंड पड़ने लगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस शहरी घरों में मैसूर खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कल्लात में दर्जा हरारत -10, ज़ियारत में -9, गोपिस और कोयटा में पारा -7 को छू गया। लह -5 और अस्तोर में दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। हालिया बर्फबारी के बाद भला इलाकों की शाहराहों पर फिसलन होने लगी। मुकामी इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टर्स को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत कर दी। कराची में सर्द हवाओं का राज, पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।